अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फिट इंडिया फिट लाइफ। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटनेस, सेहत और इस हफ्ते चल रहे फिट इंडिया वीक के बारे में। दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक शानदार पहल है। इसका मकसद है फिटनेस को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस हफ्ते हम भारतीय जनसंचार संस्थान में मना रहे हैं फिट इंडिया वीक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फिटनेस का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल है? फिटनेस सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर महसूस करने और हर दिन एनर्जेटिक रहने के लिए भी है। फिटनेस में खेल एक बड़ी भूमिका निभाता है। ये न सिर्फ हमें फिट रखते हैं, बल्कि टीम वर्क, अनुशासन और आत्मविश्वास जैसे गुण भी सिखाते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाएं हमारे खास मेहमान से, जिनकी फिटनेस और जज्बे ने उन्हें खेल की दुनिया का सितारा बना दिया। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गौरव विधूड़ी की। गौरव ने अपने करियर में कई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीते। आज गौरव से जाने फिटनेस का उनके लिए क्या मंत्र है और किस तरह फिटनेस एक्सरसाइज उन्हें खेलों में मदद करती है। गौरव, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। गौरव, जिस तरह से हम जानते हैं कि फिट इंडिया फिट लाइफ के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शानदार पहल की है, सबसे पहले तो इस मूवमेंट के बारे में क्या कहेंगे? हमेशा से मैं क्या पूरा देश ही हमारे जो मोदी जी फिटनेस के टुवर्ड जो एक मुहिम चलाते हैं और जिस तरीके से हमारे इवन स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको हमेशा हमारी तरफ से सराहना दी जाती है। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं मोदी जी के स्टेप को। अगर फिटनेस की बात करें तो आपकी जिंदगी में इसका कितना बड़ा रोल है? हाँ, ये बहुत बड़ा रोल मेरी नहीं, आई थिंक सबकी जिंदगी, जो लोग फिटनेस को फॉलो करते हैं और सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ को फायदा मिला है अगर वो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो इवन ये भी कहूंगा, क्योंकि अब तो स्पोर्ट्स मुझे लगता है सबको ही करना चाहिए, क्योंकि अभी 2036 ओलंपिक्स के लिए हम लोग बिड कर रहे हैं, हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जितने भी देशवासी हैं वो स्पोर्ट्स को फॉलो करें, बिकॉज और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर हम लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम आगे वाले जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में डालेंगे और 2036 में ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा। जी, तो गौरव, आपने देश के लिए कई स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। अगर हम आपकी जर्नी से ही जाने तो क्या आप शुरू से ही एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते थे, या फिर आपकी फिजिक ऐसी थी कि आपको स्पोर्ट्स में आना पड़ा? क्या कहेंगे? मेरे केस में जैसे मैंने कि आपको बताया था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं अगर वो स्पोर्ट्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले उनकी जो जनरेशन है उसको वो स्पोर्ट्स में डालेंगे। तो सेम मेरा ही केस था। मेरे पापा बॉक्सर थे, तो उनका सपना था जो वो नहीं पूरा कर पाए, वो चाहते थे मैं पूरा करूँ, तो इस वजह से मैं स्पोर्ट्स में आया था। अदरवाइज वो कल्चर था नहीं पहले। तो फिटनेस में आपको क्या लगता है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपकी जितनी अच्छी फिटनेस स्पोर्ट्स को लेकर है, क्या नॉर्मल हम उतने अवेयर हैं आज भी अपनी फिटनेस को लेकर? मेडल लेके आने देश के लिए या तो उसको फिटनेस के लिए, बट स्पोर्ट्स लाइफ में इंक्लूड होना चाहिए। इट डजंट मैटर अगर आप उसको परस्यू नहीं करेंगे, बट स्पोर्ट्स अगर आप लाइफ में रहेगा तो आप फिट रहेंगे। और कोविड के टाइम में देखा ही था कितना बड़ा इम्पैक्ट था, तभी ये सारी मूवमेंट्स आई थिंक स्टार्ट की थी मोदी जी ने, फिट इंडिया मूवमेंट। उससे कुछ टाइम पहले और ये सब तब की है, तब स्पोर्ट्स की वैल्यू पता चली थी कि स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और फिट रहना कितना जरूरी है। तो क्या आप एक हमारे श्रोताओं को मैसेज देंगे फिट रहने के लिए? तो मैं यही संदेश दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने खुद को और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, फिटनेस की तरफ उनको डालें, क्योंकि जितना लोग फिट होंगे उतना ही वो हेल्दी रहेंगे। और हमने कोविड के टाइम में देख ली थी कि फिटनेस एक हेल्दी लाइफस्टाइल कितनी जरूरी है। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग अपना इन्वॉल्वमेंट रखें और डेली रूटीन में एक घंटा जरूर दें अपनी फिटनेस के लिए। तो गौरव जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जो खेले वो खिले। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, हकीकत है। खेल हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। दौड़ने, खेलने और पसीना बहाने से न सिर्फ हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि हमारा मानसिक तनाव भी कम होता है। भारत की परंपरा में कई ऐसे खेल हैं जो न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है। जैसे कबड्डी, एक तेज तरार खेल जो ताकत और सहन शक्ति दोनों बढ़ाता है। खो खो दौड़ने को तेज करने के लिए बेस्ट है। गिल्ली डंडा जो हम बचपन में खेलते थे, शरीर का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सुधारता है।
अगर हम बात करें पिट्ठू खेल की, दोस्तों के साथ टीम वर्क सिखाने का भी शानदार तरीका है। चलिए अब आपको मिलवाएं एक और मेहमान से और जाने कि किस तरह से फिटनेस उनके लिए जरूरी है। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं योग गुरु काजल चौधरी, जो हमें बताएंगी फिटनेस हमारे लाइफ में क्या रोल निभाती है। तो काजल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार कविता। वैसे तो आप एक योगाचार्य, योग गुरु हैं, तो आप तो जानती ही होंगी कि फिटनेस हमारे लिए सिर्फ अच्छा दिखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे फिट इंडिया मूवमेंट पर? सबसे पहले तो बधाई कि एटलीस्ट हम इस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज कि जैसे आप ये समझिए कि आपके पास करोड़ों रुपए हों और आपके शरीर में हजारों बीमारियां हों, तो ना तो आप सो पाएंगे, ना आप खाना खा पाएंगे, ना ही घूमने का आनंद ले पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि शरीर स्वस्थ है तभी सारी चीजें अच्छी लगती हैं। शरीर स्वस्थ है तो आपका सबसे बड़ी बात कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य भी आपका शरीर जैसे ही आप स्वस्थ होंगे तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। आप इस जीवन को, जिसे कहते हैं ना कि पूरा जी कर जाना, तो वो आप पूरा जी कर जाएंगे। तो फिट इंडिया मूवमेंट जितना जरूरी है उतना ज्यादा जरूरी तो अभी तक कुछ है ही नहीं, मतलब है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, एक चीज जो पहले जो था कि हम स्वास्थ्य, मतलब कहते हैं ना कि पहले पेट भरा हो तब हम स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, नहीं, अब हर कोई सोच रहा है। उसके और बड़ी बात है कि जितना ही हम सोच रहे हैं या फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो शहरी जीवन है उसमें हम कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो शहरी ही जीवन में सबसे ज्यादा बीमारियां भी आ रही है। सब हर 10 में से, मतलब कहते हैं कि 2 व्यक्ति को थायराइड होगा, 3 से 4 व्यक्ति को शुगर होने लग गया। ऑलमोस्ट हर घर में थायराइड का एक पेशेंट है, हर घर में एक शुगर का पेशेंट है। तो एक बहुत भयानक सा डाटा आने वाला है जिस पर हम सभी को काम करने की जरूरत है कविता। और इस समय इस तरह के किसी भी अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, जो कि सही समय पर आया है। जी, फिटनेस के लिए लोग अक्सर अपने आप को ना बहुत पीछे रखते हैं। कुछ लोग समय का एक बहाना ले लेते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हालांकि हम लोग जानते तो हैं और ये हमें पता भी है कि थोड़ा सा फिट अपने एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे कि समय का जो ये बहाना है ना, ये पीछे रह जाए। जिस दिन आपने अपने आप से प्यार करना शुरू करा उसी दिन सबसे पहले ये बहाना चला जाएगा। और इसमें मैं, मतलब लगातार 15 साल से समझ लो मैं इसमें हूँ, और सबसे ज्यादा बहाने जो हैं वो वुमेन्स बनाते हैं कि घर में हर एक के लिए खाना बनाने का समय है, सबका काम करने का समय है, और जो ऑफिस गोइंग है उनकी तो और हालत खराब है, बट देन तब भी वो अपना ध्यान रख लेती हैं। लेकिन बाकी लोग बहुत, मतलब इस चीज को सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर रहते हैं। तो जैसे ही हम अपने आप को अपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे तो टाइम तो अपने आप निकल जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये थोड़ा बहाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैम वाकई कुछ जेन्युइन रीजन भी होते हैं जिसकी वजह से हम आधा घंटा भी अपने शरीर को नहीं दे पाते। तो क्या कुछ ऐसा भी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे व्यायाम भी हैं जो कि हम किसी भी समय कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कविता कि आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते, बैठे बैठे आज की डेट में हम लोग चेयर योग कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, डीप ब्रीदिंग कराते हैं। 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग अगर आप करोगे ना तो मानसिक बहुत सारी थकान से आपको मुक्ति मिलेगी। प्लस थोड़ा समय भी मिले तो वॉक जरूर करिए और प्राणायाम जरूर करिए। ये की है, मतलब प्राणायाम से आपका मन शांत होगा। थोड़ी देर के लिए भी ध्यान लगाएंगे तो भी आपका जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर से बाहर जाएगी। और अगर वॉक कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कविता, 24 घंटे अगर हमको मिले हैं ना, तो 24 घंटे में इस शरीर से जब आपको 24 घंटे का काम लेना है तो आपको कम से कम 1 घंटा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूर देना चाहिए। तो मेरा कहना है कि अभी भी किन्हीं का फोन आया था, सुप्रीम कोर्ट में वकील है, और उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा समय आपके पास नहीं है तो आप आगे ऐसा समय भी आएगा जब आपके शरीर को समय देने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो शरीर भी आपको समय नहीं देगा। आप इसी शरीर से कमा रहे हैं, यहीं से नाम कर रहे हैं, तो ये शरीर आपको क्यों समय देगा? तो 1 घंटा तो आपको किसी भी हालत में निकालना चाहिए, हर एक इंसान को निकालना चाहिए। जो भी मुझे सुन रहा है उन सबसे विनती कि 1 घंटा 24 घंटे में से अपने शरीर को जरूर दीजिए, जिसमें कि आप 45 मिनट का एक्सरसाइज,
जो भी आपको अच्छा लगे, योग करें, आपको जिम पसंद है जिम करें, आपको डांसिंग पसंद है आप डांस करें, लेकिन करें, जरूर करें। और 15 मिनट का नियमित आपका प्राणायाम और 2 मिनट का ध्यान जरूर करना चाहिए हर रोज। तो आप ये बताइए, आप कितने साल से योग कर रही हैं? मैं 16 साल से कर रही हूँ, जिसमें 1 साल मेरी ट्रेनिंग थी। उससे पहले मैं बीमार थी और बीमारियों से मुक्ति के लिए मैं योग के साथ में गई थी। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड जो है वो योग शिक्षक थे, और मेरा रुचि ना होने के कारण उन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना है तो चलो योग में डालते हैं तुम्हें। और उसके बाद से मैंने कभी पलट के नहीं देखा। लाइक मैं टीचिंग भी कर सकती थी योग में ही, पढ़ाने का लिटरेचर का भी काम होता था, मैं पढ़ा सकती थी। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, महिलाओं में जो हालत है शरीर के लिए, जो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं रखती, उनके लिए ये एक मुहिम जरूरी है। तो मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ आसपास का जो 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है कविता, इसमें मैं एक अकेली थी। और ये साउथ एक्स डिफेंस कॉलोनी, एंड्रयूजगंज, ये लोधी रोड के आसपास में कोई विमेन नहीं था उस टाइम जो कि योग कराती हो। अब आप मानोगे नहीं, कम से कम 500 से ज्यादा योग सेंटर्स खुले हैं, एक मिसाल की तरह कि हाँ भाई एक औरत भी काम कर सकती है और योग में। और उसके अगर आपके आसपास इतनी सुविधाएं हो जाती है, 100 से ज्यादा योग सेंटर खुल जाते हैं, महिलाएं चला रही होती हैं, तो आप समझिए कि काम हुआ है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है, प्लस आपने इसको अपने महिला सशक्तिकरण की तरफ भी इसको आपने मोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा भी, और थैंकफुली इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है जी। और अगर हम आपकी ही स्वास्थ्य की बात करें काजल जी, तो आपके बारे में रिसेंटली एक जानकारी हमारे हाथ लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने अपनी 25th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की थी। बिल्कुल तो वो 25th एनिवर्सरी जो आपने सेलिब्रेट करी, हालांकि हमारे श्रोता तो नहीं आपको देख पाएंगे, लेकिन मैंने तो आपको देखा है, मतलब बहुत शॉकिंग था। अरे 25 साल शादी को हो गए, तो उम्र का अंदाजा इंसान लगा सकता है, लेकिन ये सच है क्या? ये सच है? आपसे ही पूछूंगी कि ये सच है। योग जो है वो क्या हमें वाकई हमारी उम्र से कम भी दिखा सकता है? उम्र से कम, आप मतलब आपके अंदर का बचपन वापस दे देता है। आप कह रहे हैं ना कि 25 लिटरली, अगर आप मानोगे, अगर आप रेगुलर योग का अभ्यास करते हैं ना, तो आपकी त्वचा में ना जरा सा भी आपकी ना कांति जाती है, ना झुर्रियां आती है, ना आपका मतलब आप एक अलग ही आनंद को प्राप्त करते हो। ये सच है कविता, ये लिटरली मैं 16 घंटे के काम के हिसाब से कह रही हूँ कि लोग कहेंगे कि 4 घंटे 5 घंटे सो करके हम काम कैसे करें। मैं कहती हूँ 6 घंटे सो करके आप एकदम खूबसूरत से जीवन जी सकते हो, अगर आप 1.5 घंटे योग का अभ्यास कर लो, 1.5 से 2 घंटे, 1 घंटा भी काफी है। तो योग आपको बहुत कुछ देता है, बस उसको योग को साधने की जरूरत है अपने शरीर के अंदर। और मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के काम करती हूँ, पूरा फिजिकल एक्टिविटी है, डाइट के लिए भी बहुत बहुत मतलब दिमाग से लेके शरीर तक का भी है। लेकिन योग ने मतलब एकदम आपको हमेशा तरोताजा और एकदम सौंदर्य तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। तो आज से ही योग जरूर करो, और योग के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है। बिल्कुल, क्योंकि लोग अक्सर ना, मतलब जब हम कोई भी काम करने जाते हैं ना, तो उससे पहले उसका ये सोचते हैं कि हमें मुनाफा क्या होगा, हमें इससे मिलेगा क्या। तो डेफिनेटली आपके पास जो लोग आते होंगे, आपको देखकर एक अंदाजा जरूर लगा लेते होंगे कि कुछ मिले ना मिले, सौंदर्य हमें जरूर योग दे देता है। वो मुझे देख के इस बात का अंदाजा जरूर लगाते हैं कि कुछ मिले ना मिले, हम एक्टिव हो जाएंगे, हमारी जिंदगी रिवर्स गियर पे चलेगी। ये बात सच है कि कोई भी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता, तो ये तारीफ मैं आपके लिए करूंगी कि ये सच्चाई है। इनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि इन्होंने अभी 25th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर ली शादी की। तो बिग कॉम्प्लीमेंट मैम, क्योंकि आप जितनी फिट हैं, और भगवान आपके स्वास्थ्य को ऐसे ही बनाए रखे, और आप तो खुद जागरूकता का एक बड़ा कार्य कर रही हैं। तो क्या कहेंगी हमारे श्रोताओं को? बस यही कि अपने लिए आपके अलावा और कोई समय नहीं निकालेगा, अपने लिए आपको और कोई प्यार नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले खुद को प्यार करना है, और अगर खुद को प्यार करना है तो सब खुद को समय निकालिए, अपने शरीर के लिए समय दीजिए। और फिट इंडिया या फिर अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को ठीक करने की जरूरत है। तो जरूर 1 घंटा अपने लिए समय निकालें। जी, तो काजल चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कविता, थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग सुन रहे हैं, आशा है उन लोगों को इससे जरूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, क्यों ना हम भी इस फिट इंडिया वीक में इन पारंपरिक खेलों के साथ योग को भी अपने जीवन में अपनाएं। चाहे हम आधा घंटा वॉक ही क्यों ना कर लें, इससे भी हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रख सकते हैं। और डॉक्टर तो कहते ही हैं कि अगर आपने एक दिन में 10,000 कदम भी चल लिया, तो भी आप
स्वस्थ रह सकते हैं, आप फिट रह सकते हैं। तो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी को आप शामिल करें। चाहे आपको डांस करना पसंद हो, चाहे आपको वॉक पे जाना पसंद हो, चाहे फिर आपको कोई खेल खेलना क्यों ना पसंद हो, किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से आप खुद को फिट रखें और दूसरों को भी फिट रहने के लिए मोटिवेट करें। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। फिट इंडिया फिट लाइफ में इतना ही। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।